बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़रही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूं। क्या आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या रात को आप 3-4 घंटे ही सोते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं कि आपकी आमदन उतनी नहीं होती है? या आप बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं? दरअसल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें हमें नॉर्मल लाइफ से दूर करती हैं, लेकिन एक हमारा दीन ही है जो हमें मियाना रवि सिखाता है। लेकिन ये मियाना रवि क्या है, किस अंदाज से होनी चाहिए और क्या ये हमारे माशरती, माशी, अखलाकी हर लिहाज पे अप्लाई होगी, आज हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना शफात रसूल साहब, आलिम दीन पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन में। और हमेशा की तरह किचन यानी कि खाने पीने के बगैर तो हमारी अफ्तारी मुकम्मल नहीं हो सकती, तो हमारे पास मौजूद हैं फ़ायज़ा इकबाल जो हमें मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाएंगी। मौलाना साहब, अब हम गुफ्तगू की तरफ आते हैं, अपने आज के टॉपिक की तरफ। मियाना रवि, हम बहुत कहते हैं कि हम हर चीज़ को हम एक्सट्रीम पे बहुत पसंद करते हैं। दरअसल ये सही मायनों में हमारे दीन में मियाना रवि है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में फ़रमाया कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, और उम्मत वसत बनाने के बाद फिर ज़िम्मेदारी बताई, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम इंसानियत के निगहबान और ख़ादिम बन सको। उम्मत वसत से क्या मुराद है? जी, उम्मत वसत पहले सिफत बयान की और फिर ज़िम्मेदारी कि पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत के तुम निगहबान हो। और उम्मत वसत क्या होता है? अब आइए कि हम वसत पर बात करते हैं। वसत को आसान लफ्ज़ों में अगर आपने समझना है तो इसका माना एतदाल होता है। अच्छा। और एतदाल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को जिस पैमाने में जिस हद तक होना चाहिए उसको उसी पैमाने और उसी हद में रहना चाहिए। अगर आप कोई मशरूब तैयार करते हैं और उसमें आप मीठा ज़्यादा डाल देते हैं तो वो एतदाल से निकल गया। जब वो एतदाल से निकला तो वो फिर पीने में मज़ा नहीं देगा। पानी में, चाय में, दूध में, पत्ती में, इन सब चीज़ों में जब आप एतदाल आप रखेंगे तो जो मशरूब तैयार होगा वो लज्जत देगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है उम्मत वसत के हवाले से कि खैरुल उमूर औसतुहा, के दरमियाना रवि, मियाना रवि, वसत जो है ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा, लेकिन पीर साहब, दरमियाना रवि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता दरमियाना रवि का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी अल्लामा साहब ने बात की। आज का मौजू हर उस फ़र्द के लिए है जो ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आए, मुझे सुकून आए। तो अगर हम अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लें तो अल्लाह के नबी ने हमें बड़े इतदाल में रहने की तलकीन की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आपने तकरीर की, वाज़ किया, तो उस वाज़ की इतना असर लिया सहाबा ने। कुछ सहाबा की एक जमात बनी, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद कपड़े नहीं पहनूँगी, टाट पहन लूँगा, मुख्तसर अल्बास पहन लूँगा। एक गिरोह ने कहा कि आज के बाद मैं रोज़ा हमेशा के लिए रखा करूँगा, यानी फ़राइज़ के बाद जो नफली रोज़े हैं, यानी इबादत में जोश दिखाना शुरू हो गए। एक ने कहा कि आज के बाद मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाऊंगा। और एक ने कहा कि मैं अपनी औरतों के पास नहीं जाऊँगी, इनकी जो बेगमात उनके पास नहीं जाऊँगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि ये इतदाल से बढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा ना करो, इतदाल मुझे देखें कि मैं अपने घर वालों को भी टाइम देता हूँ, अपने ख़ानदान वालों को भी टाइम देता हूँ, आपको भी टाइम देता हूँ। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहरा एक और रवायत में फरमाती हैं, आप फरमाती हैं मैंने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक औरत है जो पूरी रात क़याम करती है, यानी कि ये उन लोगों को जो इबादत में ज़्यादा तवील जिनकी इबादत होती है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहरा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने मुझे बड़े ही ताज्जुब में फरमाया, जिस तरह हम बात करते हैं, अच्छा ऐसे है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वाक़यातन ये औरत जो है पूरी रात क़याम करती है? तो कहा, जी सरकार ये ऐसे ही है। तो अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा कि इसको, इनके मियाना रवि पे आ जाएँ, मियाना रवि पे आ जाएँ, यानी कि हमने सोना भी है, जागना भी है,
और ये इस्लाम वो इस्लाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, कंजुल अमाल में आता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया। जी पीर साहब हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मियाना रवी को हम अखलाक के लिहाज से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किस तरह कर सकते हैं? देखिए, जो मौजू का जिसका आपने इंतखाब किया है, अगर इस मौजू को कुरान और सुन्नत से समझने की कोशिश करें तो कुरान करीम और दीन इस्लाम हमें बताता है कि इस्लाम एक एतदाल का मज़हब है। और ये जो मौजू आज का है ये अदाब मुआशरत से तल्लक़ रखता है। और अदाब मुआशरत के ज़िमन में जो मारकतुल आरा सूरत नाजुल हुई कुरान करीम के अंदर, उसे सूरतुल हुजुरात कहा जाता है। इसके दो मरकज़ी मौजूआत हैं। एक मौजू तो अदाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, पहली 5 आयात, और अगली आयात सारी की सारी अदाब मुआशरत से हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जब इज़ा अनफ़क़ू, खर्च करते हैं, लम युसरिफ़, ना तो ये इसराफ़ करते हैं और ना ही ये बुखल करते हैं, काना बैना ज़ालिका क़वामा, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करते हैं। आपके नज़दीक इसराफ़ क्या है? इसराफ़ हद से ज़्यादा खर्च करने को, जो इंसान की ज़रूरियात से ऊपर, उसको इसराफ़ कहा जाता है। इंसान की ज़रूरियात तो इतनी है कि वो हर लम्हे ये सोचता है कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, फ़लाँ चीज़ भी मेरे पास ये ज़रूरत नहीं, ये ख्वाहिशें। इंसान की ज़रूरत का तयन इस्लाम ने किया है। कुरान कहना वजअल्नल लैला लिबासा वजअल्नन नहारा माशा, हमने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। ये एतदाल पसंदी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत आस्था आवाज़ में कुरान करीम की क़राअत कर रहे थे। आगे गुज़र हुआ तो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलंद आवाज़ में क़राअत कर रहे थे। आपने दोनों हज़रात सहाबा को बुलाया और पूछा कि अबू बकर, तुम आस्था आवाज़ में सरगोशी क्यों कर रहे थे? फरमाया, या अल्लाह, मैं अल्लाह ताला से चुपके चुपके बातें कर रहा था। तो फरमाया, तुम अपनी आवाज़ को ज़रा बुलंद कर लिया करो। उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि आप ऊंची क्यों पढ़ रहे थे? फरमाया, शैतान भाग जाएं, जो सोए हुए वो जाग जाएं। फरमाया, आप अपने लहजे में नरमी इख्तियार करें, आवाज़ को पस्त करें। लेकिन डॉक्टर साहब, दोनों की नीयत तो नेक थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकल्लफ हैं, वो लोगों को सिखाने आए, तो यहाँ एतदाल पसंदी का हुक्म है। जहाँ पे एतदाल पसंदी की बात आती है तो मौलाना साहब, हम तो अल्लाह ताला से बड़ी चुपके चुपके भी बातें करते हैं, बड़ी सरगोशी में, तो वहाँ पे हमारी मियाना रवी कहाँ जाती है? देखिए, कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने दोनों रास्तों की इजाज़त दी है कि आप आहिस्ता अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम ज़िक्र सिर्री कहते हैं, और अगर आप अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज़ से करें तो इसको ज़िक्र जाहरी कहते हैं। कुरान इन दोनों चीज़ों की इजाज़त दी है कि आप जिस तरह भी चाहें, लेकिन एक कुरान पाक की आयत है, फरमाया कि वो लहजा इख्तियार न करो जिसके बारे में कहा वक़्द मिन सौतिक इन्ना अनकर अलअस्वात लसौतुल हमीर। फरमाया, अपने बोलने, उठने, बैठने, चलने फिरने, अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू को पस्त रखो या थोड़ा सा उस आवाज़ को बुलंद कर लो, लेकिन उसमें एक खूबसूरती, एक हुस्न, एक जमाल उसको रखो, क्योंकि फरमाया कि जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा आवाज़ नापसंदीदा आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। अब इसमें अच्छा, फिर आपने क्योंकि बात की है एतदाल की, हमने बात की वसतियत की, फिर हमने बात की वसत की। अब इस्लाम जो है वो 2 चीज़ें देता है, एतिकादात देता है और आमाल देता है। एतिकाद में भी इस्लाम एतदाल का कायल है और आमाल में भी इस्लाम एतदाल का कायल है। मसलन अब आप तौहीद को देख लीजिए, अकीदा तौहीद जो है वो इंसान के फ़िक्र को सही रास्ते पर रखता है। कुछ लोगों ने खुदा को बंदा बना दिया और कुछ लोगों ने बंदों को खुदा बना दिया और मज़ाहिर फितरत की पूजा शुरू कर दी। तो चाहिए ये अच्छा अदल का माना और एतदाल का माना आप समझ लें क्या है। अदल और इत्तिदाल का माना है वज़्उ शै फ़ी महल्लिही, कि जो शै जिस मकाम पर होनी चाहिए उसको उसी मकाम पर रखो, ये अदल है। अब मैं ये थोड़ा सा सिर्फ 1-2 जुमले मुझे आप इजाज़त दे दें, उस जगह पर रखें। अब रब जो है उसका सही मकाम तौहीद है कि हमारा उसके साथ जो ज़हनी ताल्लुक़ हो वो तौहीद की बुनियाद पर हो, ना ये कि हम मज़ाहिर फितरत की पूजा शुरू कर दें, बुतों की पूजा शुरू कर दें, या फिर इंसानों को खुदा बना दें, और या फिर खुदा को इंसान की सतह पर ला के खड़ा कर दें। इंसान के एतिकादात में जो सबसे बड़ा एतदाल है वो ये है कि रब्बुल आलमीन जो खालिक है उसको बेमिसरो बेमिसाल माना जाए, और अपनी पेशानी अगर आपने झुकानी है तो वो सिर्फ खुदा के सामने झुके, खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकनी चाहिए। पीर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कंजुल अमाल में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया और हमें हुक्म दिया
कि खाने में इतदाल, यानी खाना भी ज़्यादा ना हो, इस्लाम ने ये कहा है। यहाँ भी म्याना रवी है। आप फरमाते हैं कि अगर खाना ज़्यादा खाओगे तो पेट बड़ा हो जाएगा, नमाज में सुस्ती हो जाएगी और बीमारियाँ जन्म लेंगी। यानी कि ये सुन्नत है कि खाना खाने से पहले पानी पी लिया जाए या दरमियान में, एंड पे खाना पानी भी मना है। उससे क्या है, बीमारियां जन्म लेंगी। और ये भी इत्दाल देखिए कि इस्लाम कहता है कि जब अभी भूख बाकी हो तो आप खाना खाना छोड़ दें। हमारे यहाँ पे अगर हम आजकल की लाइफ में हम आते हैं कि जो घरों में हमारे बरकत नहीं आती, हमें मसाइल का सामना होता है, हमारे कारोबार, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इत्दाल है, जो आदि मईशत है, यानी कि कंट्रोल रख के अपने ख़र्चों को कि मेरी आमदन इतनी है और मेरे ख़र्चे ये हैं। हमारे एक दोस्त है, वो फरमाया करते हैं कि हमारी माँ ने हमेशा अगर 100 रुपया तनख्वाह हमारे बाप की थी तो उसने समझा कि मेरे जो शोहर है उसकी जो तनख्वाह 80 रुपये है, 20 रुपये और उन्हें हमेशा संभाल के रखे। ये हमें कभी मुश्किल नहीं हुई। बिल्कुल, हम इसी इत्दाल पसंदी पे बात करेंगे, मियाना रवी पे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे मियाना रवी पे, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हदीस की रोशनी में हमारे इल्म में इजाफा फरमा रहे थे मौलाना शफात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि कुरान में अल्लाह ताला मियाना रवी के मुतल्लिक़ क्या हुक्म फरमाते हैं? देखिए, कुरान करीम की एक बड़ी मारकतुल अरा आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जब मैंने इसको पढ़ा तो अक्सर मुफस्सिरीन इसका तर्जमा ये किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब मैंने इबादत का लफ्ज़ पढ़ा तो मेरे ज़हन में आया क्या इंसान सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़ुकात के लिए आए हैं? जब मैं मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन को देखते देखते हज़रत शाह अब्दुल कादिर के पास गया, जो बरे सग़ीर में सबसे पहले उर्दू तर्जमा करने वाले हैं कुरान करीम के, तो उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किए हैं। बंदगी में तजारत भी हैं, नौकरी भी हैं, माल का ख़रीदो फ़रोख्त भी हैं, शादी ब्याह भी हैं। मुझे फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का एक अमल मिला। आप मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ में थे तो एक शख्स आया और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि फ़लाँ आदमी से मैंने कुछ पैसे लिए हुए थे, तो आप मेरी उससे सिफारिश कर दें कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ पज़ीर थे। आपने इत्तिकाफ़ तोड़ा, उस शख्स के पास जाके सिफारिश की और वापस आके मस्जिद नबवी में फिर इत्तिकाफ़ पे बैठ के वहाँ उनके शागिर्द तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने कहा, हज़रत आपने इतने मामूली से काम के लिए मस्जिद नबवी का इत्तिकाफ़ तोड़ दिया? तो हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने रोज़ा रसूल की तरफ इशारा करके कहा कि जो यहाँ आराम पजीर हैं उन्होंने मुझे कहा था कि किसी दुखी की मदद करना 1000 नफल नमाज से बेहतर है। तो ये इत्दाल पसंदी हैं। कुरान करीम हमें जगह जगह पे कह रहा है कि भाई मियाना रवी इख्तियार करो। आज हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो फ़िरका वारियत हैं, जो इंतहा पसंदी हैं, वो इसलिए हैं कि हम एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे, एक दूसरे की बात को सुन नहीं रहे। अगर हमें तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी इंसानियत के नाते लोगों की कदर करना, यही इत्दाल पसंदी और मियाना रवी है। बिल्कुल मौलाना साहब, जब इंसानियत पे बात आती है तो इंसानियत में हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मेल मिलाप के जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, सब लोग, इनमें मियाना रवी किस तरह इख्तियार की जाए? देखिए, खूबसूरत माशरा वो होता है जिसमें इत्दाल होता है, ना उसमें इफ़रात और ना उसमें तफरीत। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर शख्स अपनी इम्पोर्टेंस चाहता है, तो वहाँ पे हम हर इंसान को एक जैसी इम्पोर्टेंस किस तरह दे सकते हैं? देखिए, जो जिसकी ड्यू रिस्पेक्ट बनती है वो आपको देनी होगी जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बड़ा अच्छा एक उसूल हमारे सामने रखा है। फरमाया कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हम में छोटा हो के बड़े का एहतराम नहीं करता और जो बड़ा हो के छोटे का शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं। दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास लोग आते हैं तो उनको उनके मनसब और उनकी अहलियत और उनके मकाम के मुताबिक बिठाओ। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में एक गैर मुस्लिम थे सरदार, वो आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस कौम से जिसके वो सरदार थे, जो सहाबा बैठे थे, उन्हें फरमाया कि कुमू इला सय्यदिकुम, कि तुम अपने सरदार की आमद पर एहतरामन खड़े हो जाओ। अच्छा। जब तक आप माशरे में हर एक को उसका जायज़ ज़रूरी मकाम नहीं देंगे तो मकाम माशरे में एतदाल नहीं आएगा। ठीक। अब यहाँ पर एक बात मौलाना साहब, यहाँ पे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया है कि हम बाज़-औक़ात ये कहते हैं कि हम एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए खड़े क्यों नहीं हुए लोग, मतलब ये तकब्बुर में नहीं आता? आपने कहा कि भाई खड़े हो जाना चाहिए ताज़ीमन, ये सारा कुछ, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे? देखिए, अगर आप बाप से मिलने जा रही हैं तो वहाँ आप तवक्को करें तो आपके माँ बाप खड़े हो जाएं, तो ये तो कोई बात, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। अगर आप माँ हैं और अपनी औलाद के पास जा रहे हैं तो उनको आपके एहतराम में खड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई शागिर्द जाता है तो उस्ताद के लिए खड़ा होना नहीं है। अगर उस्ताद जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसका एहतरामन खड़े हों। यहाँ पर है कि अनज़िलुन्नासा अला मनाज़िलिहिम, के लोगों को उनकी मकाम और मनसब के मुताबिक आप उसके साथ करें। अगर घर में बेटी है तो उसके साथ भी मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक होना चाहिए, और अगर बहू है घर में तो उसके साथ भी बेटियों वाला ही मामला होना चाहिए। इसी तरह अगर एक बेटी जब अपने घर जाती है माँ बाप के, तो वहाँ अपने माँ बाप की बातों को भी सुनती है, उनकी मीठी और तुर्श बातों को भी वो नहीं माइंड करती। तो इसी तरह अगर घर में सास अगर उससे कोई बात कर ले तो उसे माँ समझ को उसे माफ़ कर देना चाहिए। बात ये है कि जब, और यही तरीका सास पे भी अप्लाई होता है, यही तरीका सास पर भी। जब आप एतदाल वाला माशरा चाहती हैं, और मैं आपको यहाँ एक बड़ी बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि आप हज़रत आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान की आयात की रवियन करें, उसको रिपीट करें, उसको पढ़ें, तो सब अम्बिया का जिक्र करने के बाद रब्बुल आलमीन फरमाता है व उमिरतु लिअदिला बैनकुम, कि रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं माशरे में एतदाल पैदा करूं। और यकीन जानिए, जिस माशरे में एतदाल नहीं होता वो माशरा इंसानी माशरा नहीं होता, वो हैवानी माशरा होता है। इंसान और हैवान के आपस में जुदाई, इंसान और हैवान का आपस में फ़र्क, वो सिर्फ़ इसी से पता चलता है कि इंसान अपने आप को हुदूद व कुयूद का पाबंद समझता है, और हैवानी माशरे में कोई हुदूद व कुयूद नहीं होते। और इसी हुदूद व कुयूद की पाबंदी, इसी को तो एतदाल कहते हैं। लेकिन पीर साहब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अखलाकी तकाज़ों से पीछे हट जाते हैं, हम बहुत फ्रैंकनेस ज़ाहिर करते हैं। इन तमाम चीज़ों में फिर हम मियाना रवि लाजमी है हमारे लिए कि उसमें भी मियाना रवि करें कि वहाँ पे ये सब चीज़ें चल जाएंगी? नहीं, देखिए, एक तो है ना ज़िंदगी गुजारना, एक है किसी के ऊपर कुर्बान हो जाना। हाँ। तो इश्क रसूल जो है वो हमें कुर्बान होने का दर्स देता है। सुभान अल्लाह। जब परवाना आता है शमा के पास, वो तो अपने आप को जलाने के लिए आता है, वो एक अलग मौजू है। जो इश्क है, मोहब्बत है, वहाँ तो चारा कोई नहीं ना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम आयशा के बारे में कि मैं इनकी मोहब्बत में बेबस हूँ। एक फितरत का मामला होता है जिस पे बंदे का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो आज का मौजू है, यहाँ तो इस्लाम ने हमें जो नमाज है, जो नवाफिल, वहाँ भी एतदाल का कहा। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में जा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने देखा कि एक बंदा पहाड़ के ऊपर चढ़ कर नमाज पढ़ रहा है। तो वापस दोबारा गुजरे थोड़ी देर के बाद अपने काम को कंप्लीट करने के बाद, तो वो बंदा वहीं पे अल्लाह के नबी ने देखा कि दोबारा वहीं पे नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों म्याना रवि की तरफ आ जाओ, आप उकता जाएंगे, अल्लाह नहीं उकताएगा। यानी कि अल्लाह को, जो हमें, अल्लाह हमारे दिल को देखता है। और इस्लाम ने हमें ये भी कहा है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा 105 हदीस नंबर 6018 में आता है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो बंदा अल्लाह पर और क़यामत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि थोड़ा बोले, अच्छा बोले। हम अक्सर कहते हैं ना कि बुरा बोलने से चुप रहना बेहतर है जी। तो ये हमारे बड़ों ने हमें तरीका बताया था। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि अगर बंदा बोलने में भी इस्लाम ने कहा कि इत्तदार रखो, तो बुरा बोलने से बेहतर है बंदा अच्छा बोले, थोड़ा बोले, और बुरा बोलना तो बंदा चुप रहे। इसे रोज़ी के बारे में इस्लाम ने हमें कहा है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1097 में आता है कि दुनिया की तलब में भी इत्तदाल होना चाहिए। जो बंदा दुनिया की तलब में एहतियात नहीं करता वो भी घाटे में है। अच्छा, यहाँ पे दुनिया की तलब में यही बात मैं आगे कहूँगी, अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया
कि जो बंदा मांगता है वो इस नीयत से मांगे कि जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वही मुझे मिलना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जब आपने ये बात की है कि अल्लाह ताला से उतना ही मांगना चाहिए जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है हमें उतना ही मांगना चाहिए, लेकिन एक तरफ डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ये भी हमें फरमाते हैं कि मुझसे मांगो जो मांगना चाहते हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमाएंगे, हम उनसे उनकी शान के मुताबिक मांगे। तो इसमें एतदाल लेना चाहिए, मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए दुआ मांगने में, या किस तरह हम इसको आगे लेके चलें? देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात बाबरकात हमारे लिए बड़ी ही रहनुमाई करती हैं इस सिलसिले के अंदर। हज़रात सहाबा फरमाते हैं कि हमारे जूते का तस्मा भी टूट जाता तो हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते। इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए हमारी चाहतों का, हमारी कामयाबियों का मरकज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला ही होने चाहिए। इसको एतदाल पसंदी कहा जाता। बहुत जैद सहाबा, बहुत जैद, जिसमें हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत इब्न मसूद भी थे, हज़रत सालिम भी थे, नौजवान सहाबा थे। इन सब सहाबा ने कसमें खा लीं कि आज के बाद हम सारा दिन रोज़ा रखेंगे, सारा दिन जहाद करेंगे, रोज़ा रखेंगे, रातों को क़याम करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल अल इनाम की वही नाज़िल फरमा दी कि आप इनसे बुला के पूछिए जो चीज़ें अल्लाह ने इन पर हलाल की हैं ये कौन होते हैं हराम करने वाले। यानी कि एतदाल पसंदी क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना। रसूल फरमाया मोमन के तो चारों तरफ जन्नत का मामला है, खुशी मिलती हैं, शुक्र करता है तो शुक्र के बदले उसे जन्नत मिलती हैं, आजमाइश आती हैं, सब्र करता है, अल्लाह सब्र के बदले उसे जन्नत देता है। अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना देना, जिस तरह इब्ने आदम की बड़ी मशहूर हदीस मरूफ हैं, इब्ने आदम एक तेरी चाहत है कि मेरी चाहत है, मिलेगा तुझे वही जो अल्लाह की चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को अल्लाह के ताबे कर दे तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है और जो अल्लाह की चाहत है। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। मौलाना साहब, किसी भी काम को संवारने के लिए मियाना रवि किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, सबसे बेहतर जो माशरे को संवारने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि आपकी मईशत में एतदाल होना चाहिए। ठीक है। और इसलिए बड़े अच्छे लोगों ने लिखा कि लोग कमाना जानते हैं लेकिन ख़र्च करना नहीं जानते। ठीक है। अब आइए कुरान पाक के हवाले से इस पर बड़ी वाज़े आयात है और बड़ी खूबसूरत तालीमात हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो मेरे बंदे हैं उनमें ये एतदाल होता है कि वो कमाने के बाद ख़र्च में एतदाल पैदा करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तरू वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, कि रब के बंदे, रब्बुल आलमीन व इबादुर रहमान के ज़रिए से सूरतुल फुरक़ान में अल्लाह के बंदों की खूबी बयान की। तो पाँचवीं खूबी ये बयान की कि मेरे बंदों की ये खूबी है कि जब वो ख़र्च करते हैं तो फजूल ख़र्ची नहीं करते, और जब वो ख़र्च करते हैं तो बुखल नहीं करते, एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। मसलन आपने पहले भी पूछा कि अगर कोई ज़रूरत इंसान को बहुत सारी है, फ़र्ज़ करें मुझे एक सूट की ज़रूरत है, अब वही सूट बाज़ार में 10,000 का भी है और वही सूट बाज़ार में 2,000 का भी है, वही सूट बाज़ार में 5,000 का भी है, हम 5,000 वाले हम अगर 5,000 वाले पर आ जाएं तो फजूल खर्ची से बच जाएंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कुरान ने की है, फरमाए कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो। जहाँ आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ 1 खर्च करें, अगर 10 की ज़रूरत है तो 10 खर्च करें, अगर 100 की ज़रूरत है तो 100 खर्च करें। इसलिए कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। बल्कि कुरान पाक में एक आयत में पेश करना चाहता हूँ ताकि हमारी मईशत में जब तक इत्तेदाल नहीं होगा हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आ सकता। हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी उस वक्त आती है कि जब हम ज़रूरत से कम खर्च करते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं, और उस वक्त वालिदैन परेशान होते हैं जब वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। फरमाया कि वला तुबज़्ज़िर इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, के फजूल खर्ची ना करो, इसलिए कि फ़जूल खर्ची करना ये शैतान का काम है। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे साथ पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद होते हैं जो हमें हर रोज़ एक बहुत अच्छा कारामद आजमूदा वजीफ़ा अनायत फरमाते हैं। तो आज मैं दरख्वास्त करूँगी पीर साहब, आज का वजीफ़ा। आज का वजीफ़ा है तीसरा कलमा। इस तीसरे कलमे की इतनी बरक़ात हैं कि जो बच्ची या बच्चा शादी करना चाहता है, किसी का खामन नाराज़ है, बीवी नाराज़ है, इन्हीं के दिलों को जोड़ने वाला ये वजीफ़ा है तीसरा कलमा। अगर बंदा, हर बंदा जो रिश्तों को जोड़ना चाहता है, यानी कि सख्ती है, घरों में लड़ाई है, बीवी रुस के चली गई है, वापस नहीं आ रही, खामंद बीवी को उस तरह इज़्ज़त नहीं जिस तरह देनी चाहिए, शादी नहीं हो रही, और ख़ास तौर पर वो माएँ और बाप
जो चाहते हैं कि उनकी बेटियों का बेटों का अच्छा मुनासिब रिश्ता आ जाए, हाँ जी। उनको ये चाहिए कि और बाकी अफराद भी हर नमाज के बाद अगर 12 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ लिया जाए तो इसकी इतनी सूफिया ने बरकत ली रिश्तों के हवाले से कि शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, दिल जोड़ने के बाद तीसरा कलमे को हर नमाज के बाद 12 दफ़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ दिन मखसूस हैं या हर नमाज के बाद 12 दफ़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कितने दिन तक पढ़ना ये मसलसल पढ़ते रहे, बड़ा आसान अमल है। 40 दिन के अंदर अंदर इसके जो असरात हैं, समरात हैं, मिलना शुरू हो सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे फिर से मिलेंगे, सो स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हम आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और अफ्तारी करीब हो और अफ्तारी में हम आपको ये ना बताएं कि भाई कौन सी चीज़ आपको आज खानी चाहिए, अपनी ग़िज़ाइयत का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए और बताने के लिए मैं आती हूँ यहाँ पे अपने किचन में फायजा इकबाल के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन खुशबुएं यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही हैं। आज जो है ना वो आज हम कोफ्ते बना रहे हैं और बहुत मजे के बनेंगे। ऑल टाइम फेवरेट, सबके फेवरेट, छोटे बड़े सब लोग इसको शौक से खाते हैं। मीट बॉल्स अगर घर में बने हो तो फिर बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस घर में ही सब लोग कहते हैं कि ठीक है आज हम सब घर पे ही खाएंगे। हाँ अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने मीट बॉल्स के लिए, इनके कोफ्तों के लिए मैंने इसको फ्राई पहले कर लिया है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 kg जो है ना वो मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन, कीमा नहीं किया था उसका, सिर्फ बोनलेस, सब रूसों का बोनलेस चिकन लिया मैंने। और मुझे पता है कि जब भी इसने कोई चिकन का कुछ भी बनाना होता है वो सैब्रोसो को ज़्यादा प्रेफर करती है। बिल्कुल। और इसमें जो है ना 1 kg मैंने चिकन लिया और बोनलेस चिकन था, उसमें मैंने कीमा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कीमा जो है ना वो हम इसका चॉपराइज करेंगे इसको, उसमें क्या होता है इसके रेशे बनते हैं। 1 kg मैंने सबरूसो का बोनलेस चिकन लिया, उसके अंदर जो है ना वो मैंने 500 ग्राम अनियन को चॉप करके उसके पानी को स्क्वीज़ करके वो ऐड किया मैंने। और उसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून भुने हुए चने जो होते हैं ना उसका मैंने पाउडर शामिल किया, यानी कि उसको पीसने के बाद मैंने वो इसमें शामिल किया। उसके बाद इसमें पेपरिका पाउडर गया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट गया इसमें, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम जिंजर गार्लिक का पाउडर जाएगा इसमें, दोनों का 1 टीस्पून। अब हमने इसको पाउडर में क्यों? पाउडर में इसलिए किया क्योंकि अगर आप इन कोफ्तों को बनाने के बाद सेव करना चाहें ना तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम फ्रेश यूज़ करेंगे ना तो वो लॉन्ग टर्म तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। पाउडर इसलिए यूज़ किया कि अगर आपने 1 kg के अगर सारे नहीं बनाने, 12-12 पीस करके बनाने हैं तो आप इसमें इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा फायजा, लॉन्ग टर्म हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते इससे? क्योंकि अगर हम इसे फ्रीज कर दें, अगर हम ताज़ा, टेस्ट चेंज हो जाता है ना उसका, तो अगर पाउडर यूज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, टेस्ट भी चेंज नहीं होगा इसका। अच्छा ठीक है, ये एक वो कहते हैं ना पते की बात, पॉइंट आपने हमें बताया कि अगर हम पाउडर यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा देर तक अपने इस मीट बॉल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना वो चिली पाउडर जाएगा, पेपरिका चिली पाउडर। उसके बाद इसमें हम भुने हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर है, आपने ज़ीरा को भून लेना है और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून उसका पाउडर ऐड करना है। हमने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करना है, सफ़ेद ज़ीरा। और इसी तरह से 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन धनिया जो साबुत धनिया उसको रोस्ट करेंगे और फिर उसका पाउडर बना के इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आती है। जितने भी मसाले होते हैं अगर इसको भून के इस्तेमाल किया जाए ना तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और ये मैंने एक बॉल जो है ना वो 50 ग्राम का बनाया, 50 ग्राम का एक बॉल मैंने बनाया। तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो में 2 दर्जन बन गए, यानी कि 24 पीसेज ऑफ जो है ना मीट बॉल्स यानी कि कोफ्ते बन गए। यानी आपके लिए बहुत आसानी है, फायजा ने बहुत अच्छे तरीके से मेजरमेंट उसकी कर दी है। जितने भी मसाले होते हैं अगर इसको भून के इस्तेमाल किया जाए ना तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और ये मैंने एक बॉल जो है ना वो 50 ग्राम का बनाया, 50 ग्राम का एक बॉल मैंने बनाया। तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो में 2 दर्जन बन गए, यानी कि 24 पीसेज ऑफ जो है ना मीट बॉल्स यानी कि कोफ्ते बन गए। यानी आपके लिए बहुत आसानी है, फायजा ने बहुत अच्छे तरीके से मेजरमेंट उसकी कर दी है कि जी 1 किलो अगर गोश्त आपके पास है तो उससे 24 कोफ्ते आसानी से तैयार हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना साइज रख रहे हैं उसका।
हाँ, लेकिन साइज से बिल्कुल नॉर्मल साइज है, जितना है मार्केट में भी यही साइज अवेलेबल होता है। अगर आप किसी ब्रांड के लेते हैं उसमें भी यही साइज अवेलेबल होता है। तो अभी कोफ्ते तो हमारे पास रेडी हो गए, मैंने इसको फ्राई करके रख लिया है। अब आते हैं हम मैं आपको बताती हूँ फ्राई इसने किसमें किया, इसने डालडा के कुकिंग ऑयल में, डालडा के कुकिंग ऑयल में। आज ऑलिव ऑयल तो नहीं यूज किया? नहीं, ऑलिव ऑयल यूज नहीं किया, मैंने डालडा ऑयल यूज किया है। और अब जो है ना वो मैं ग्रेवी बना रही हूँ, ग्रेवी में भी हम डालडा कुकिंग ऑयल ही यूज करेंगे, क्योंकि 80 साल से खवातीन का माओ का भरोसा, हाँ माओ का भरोसा है अपने बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें जो है ना अब ग्रेवी की तरफ आते हैं हम। ग्रेवी के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, मैंने 1 कप ब्राउन अनियन लिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया 3 to 4 इसमें मैंने ऐड की ग्रीन चिलीज, 3 to 4 क्लोव्स ऑफ मैंने इसमें गार्लिक ऐड किए हैं और इसमें मैंने जिंजर ऐड किया है, एक छोटा पीस जो है ना मीडियम साइज का जो पीस होता है वो मैंने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मुझे जो है ना वो अगर आप चले, मेरे पास यहाँ पे डालडा का कुकिंग ऑयल है और ये इसमें जाएगा तकरीबन 200 ग्राम। अच्छा, तकरीबन 1 कप। हाँ, 1 कप के करीब आप इसमें डालें। अगर आप इसमें बनास्पति भी यूज करना चाहें ना, घी का इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और कमर्शियल जितनी भी रेसिपीज है ना उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या करेंगे हम, अच्छा कमर्शियल रेसिपीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? कमर्शियल रेसिपीज में तो सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कमर्शियल में ज़्यादातर जो है ना टेस्ट को एनहांस करने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बिरयानी अगर मार्केट से आप लेते हैं उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेवी बना रहे हैं, कोफ्तों की कढ़ाई बना रहे हैं आप, स्पेशली जो सुबह सुबह लाहौर में उसके बगैर नाश्ता नहीं ना होता, चनों के बगैर घी का इस्तेमाल होता है उसमें। हलवा पूड़ी, चने, हरीसा और क्या निहारी इस तरह की सारी चीज़ें वो लाहौरी खाने हैं और इसमें घी का इस्तेमाल होता है। ऑयल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन घी तो फिर माशाल्लाह से, वो भी डालडा का। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे पास जितना भी पेस्ट था इसको मैंने इसमें ऐड किया और इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो पका लूँगी। ठीक है, हमने इसे कितनी देर तक पकाना है? तकरीबन 2 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और पकाने के बाद फिर हम इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है ना 250 ग्राम ब्लेंडेड टमाटोज़ हैं। टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए थे, 250 ग्राम के इक्वल है मेरे पास। और इसमें जो है ना मेरे पास 100 ग्राम दही है। 100 ग्राम दही के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, नमक जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर हम चिली पाउडर ऐड करेंगे। और अच्छे से पकाने के बाद फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे और इसमें ग्रेवी जो है ना वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जितनी भी आप ग्रेवी रखना चाहें। ठीक है। अच्छा, अभी आप टमाटर की बात कर रही थी, तो टमाटर से आपको पता है दिल की बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और टमाटरों में विटामिन के होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्हें हल्का सा भी कट लग जाए अगर, तो उनका खून बहुत ज़्यादा देर तक बहता रहता है। तो उसको वो क्लॉट बनने के लिए, वहाँ पे खून को रोकने के लिए हमारे जिस्म में विटामिन के की होने की बहुत ज़रूरत है। तो टमाटर अगर आप यूज़ करेंगे, कच्चे टमाटर या पका के भी, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा जो खून है, कहीं पे भी अगर कट लगा हुआ है, कोई ज़ख्म आया हुआ है, तो वो बहुत जल्दी उसमें खून रिसना बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना वो हम क्या करते हैं, हम आज डिज़र्ट में बना रहे हैं नवाबी सवैयाँ। और नवाबी सवैयाँ, हाँ, नवाबी सवैयाँ बना रहे हैं। और नवाबी सवैयों को बनाने के लिए मेरे पास अगेन जो है ना वो डालडा का कुकिंग ऑयल है, जो कि मैं लूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून। ठीक है। और अच्छा, नवाबी, वैसे नवाबी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, इसके अंदर कस्टर्ड जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपने मुकम्मल तौर पे इसको सजा देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 225 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है ना वो वर्मिसेलीज हैं, यानी कि सवैयाँ हैं। और इसको आपने जो है ना अच्छे से बारीक कर लेना है। अच्छा, एक तो वैसे सवैयाँ बारीक हैं, फिर उसे और तोड़ देना है। हाँ, बारीक सवैयाँ लेनी है और उसको भी हमें अच्छे तरीके से क्रश करना है। और ये क्रश सवैयाँ जो है ना वो हम इसके अंदर डालेंगे और साथ में हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, जिसमें हम 3 टेबलस्पून शुगर भी ऐड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा भूनने के बाद। ये तो ईद वाले दिन के लिए भी बहुत अच्छा बनेगा। ईद वाले दिन के लिए भी। और जो लोग आते हैं इफ्तार पार्टीज पे आते हैं, आजकल तो इफ्तार वैसे शुरू हो चुकी है। आप कब बुला रही हैं?
बुला क्या रही हूँ, मैं तो आपके पास आके करूँगी। ऐसे इतने दिन हो गए मुझे करवाते हुए आपको, आप कब करवाएंगी? किसी दिन आप यहाँ पे खड़ी हो ना तो मैं आपकी जगह पे आ जाऊंगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्द मैं बहुत अच्छा कुछ पकाना सीख लूँ, कुछ मैं ऐसी चीज़ सीख लूँ जो आपने कभी पहले देखी ना हो, कोई इनोवेशन करूँ ना, तो वो जो क्रिएशन है ना वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूँ। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करते और तब तक के लिए आप फायजा के खाने देखिए। हाँ अच्छा, इसको जो है ना हम अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर का ऐड करेंगे। पाउडर शुगर क्योंकि जल्दी आप इसको थोड़ा सा मिक्स करें। जरा आपको भी थोड़ा सा सिखाएं ना हम। मुझे पता था मैं फायजा के साथ किचन में आऊँ, मुझे काम ज़रूर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मुझे लगा ही लेती हैं। बहन देख लो मैंने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, अब ऐसा ड्रेस पहन के किचन में चूल्हे के आगे थोड़ी इस ड्रेस को पहन के ना तो ऐसा का खाना तो जितना अच्छा बनेगा ना वो आम ड्रेस को पहन के नहीं बन सकता। अच्छा वैसे व्यूअर्स आपने एक चीज़ नोट की होगी, ईद त्यौहार वगैरह जो होते हैं उसमें जो ख़वातीन हैं उन्होंने घर में आए गए मेहमान को भी देखना होता है, फिर इसके साथ साथ किचन को भी देखना होता है। तो वो क्या करती हैं कि ज़रा तैयार श्यार हो जाती है। वैसे अक्सर ये होते हैं कि भी हम अभी घर वाले कपड़े पहन लेते हैं, उनका आधे से ज़्यादा दिन तो घर वाले कपड़े पहने हुए गुजर जाता है, लेकिन तैयार श्यार होकर ना फिर किचन में जाना चाहिए ताकि अचानक से कोई मेहमान आ भी जाए तो आपका ज़रा बुरा हुलिया ना ही देखे। बेहतर है बेहतर है। अच्छा, इसको ना भूनने के बाद हम इसके अंदर जो है ना अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सेवइयों को भूनने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा। इसमें हम 6 टेबलस्पून जो है ना वो पाउडर या रेगुलर शुगर जो आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, और पाउडर का क्यों आपने कहा? पाउडर इसलिए क्योंकि जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, सिर्फ जल्दी के लिए, सिर्फ जल्दी के लिए, और इसका कोई पर्पस नहीं है। वैसे जो दानेदार चीनी का जो टेस्ट होता है, जो जायका होता है वो पाउडर शुगर से अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ठीक है आप रेगुलर शुगर यूज करें अगर आपके पास टाइम है। हमारे पास तो जरा यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम होता है ना। मैं दरअसल इनको टाइम ही कम देती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फायजा बस झटपट मुझे बनाना सिखा दो, क्योंकि अगर झटपट नहीं बनाओगे तो फिर हमारे व्यूअर्स कहेंगे कि भाई इतनी देर लगती है इस डिश को। ठीक है ना। मैं तो वैसे बहुत जल्दी खाना बनाना सिखा देती हूँ। बाकी अच्छा एक बात है वैसे ये माननी पड़ेगी आपकी क्वालिटी कि आप बहुत जल्दी किचन में काम कर लेती हैं। मुझे तो घंटे लग जाते हैं काम करते हुए किचन में। किचन में कभी जाती होंगी ना। अब देखिए ये भी तो बताएं आप, इस तरह की बातें नहीं करते, कुछ आपस में भी रखते हैं यार। अच्छा, इसमें जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया था, दोबारा से बता देती हूँ। 1 कप मेरे पास यहाँ पे ब्राउन अनियन था, उसके अंदर मैंने 3 to 4 जो है ना वो मैंने ग्रीन चिलीज ऐड की, कुछ मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया, कुछ मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ का टुकड़ा जो है ना वो मैंने इसमें अदरक का ऐड किया और इसको मैंने हाफ कप पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम ब्लेंडेड टमाटर। ठीक है, और अब हम इसको भी पकाएंगे क्योंकि हमें कोफ्तों के अंदर मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए हमें कोफ्तों के अंदर जो होता है ना मसाला, वो खड़ा मसाला जैसे साबुत मसाला होता है वो अच्छा नहीं लगता। ग्रेवी स्मूथ ग्रेवी हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए हम इसके अंदर जो है ना ब्लेंडेड टमाटोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेंड हम इसमें प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेंडेड ग्रीन चिलीज ब्लेंड ही हम इसमें गार्लिक। यानी कि सिर्फ मसाला का पता चलेगा कि ये मसाला है, लेकिन इस मसाले में क्या क्या चीजें शामिल हैं ये नजर नहीं आएंगे। ये नजर नहीं आएंगे, बड़ा स्मूथ से इसकी ग्रेवी बनती है। अच्छा, आपको शोरबा ज्यादा पसंद है कोफ्तों में? नहीं, बहुत मुनासिब सा कि नवाले जब में तो वो टपक ना रहा हो। हाँ, लेकिन अगर हमने इसको चावलों के साथ इस्तेमाल करना हो, खाना हो, तो फिर हम उसमें हाँ उसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत से लोग जो है ना वो राइस के साथ भी इसको ग्रेवी को खाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो अब मैं ऐड कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 6 टेबलस्पून। ठीक है, मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और जब तक शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। देखिए मेल्ट हो जानी चाहिए शुगर प्रॉपर तरीके से। जब शुगर मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। मेरे पास यहाँ पे मिल्क पाउडर है, आप किसी भी कंपनी का गुड मतलब प्रॉपर फैट के साथ मिल्क पाउडर ले सकते हैं। लेकिन फायजा हम फुल फैट सिर्फ दूध क्यों नहीं डाल सकते हैं? दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टेस्ट इस मिल्क पाउडर का आएगा ना वो दूध का भी, लेकिन दूध से का इससे बेहतर ये बेहतर है। और इसको हम दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा भून रहे हैं और भूनने के बाद फिर हम इसमें जो है ना वो मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और मेरे पास अच्छा इसमें जो है ना वो हम कस्टर्ड भी बनाएंगे। कस्टर्ड की आपको रेसिपी बता दूं, मैंने वैसे कस्टर्ड बना के रखा हुआ है थोड़ी सी टाइम सेविंग के लिए। मेरे पास था 2 कप दूध था,
उसके अंदर मैंने ऐड किया हाफ कप शुगर, और हाफ कप शुगर को मैंने ऐड करने का शुगर को डिज़ोल्व किया और उसमें मैंने थोड़ी सी 3 से 4 कार्डमम भी ऐड की थी। ठीक है। और अच्छी सी जब कार्डमम की खुशबू उसके अंदर आ गई, शुगर मेल्ट हो गई, तो फिर मैंने उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला। आप कस्टर्ड पाउडर अगर इसमें डालना चाहें, एग योक्स के साथ भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। थोड़ा थिक करने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और अभी हम अपने सेवइयों का जो है ना वो भूनने का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ये हो जाएगी, यूं ही ये भूनी जाती हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से हम वापस आएंगे और फिर अपनी ट्रांसमिशन को यहीं से जारी करेंगे। सो स्टे विद अस। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समूद के बारे में कुछ बातें गोशगुजार की जाएंगी। कौम आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, इस्लाम और आला अखलाक की तालीम देते रहे। इस्लाम दर हकीकत सिखाता ही खुल्क है और हिदायत के रास्ते पर गामज़न करता है, दीन और दुनिया दोनों की फलाह का ज़ामिन है। लेकिन कौम आद ने आपकी बातों पर कोई ध्यान न दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अज़ाब में मुब्तला कर दिया। उनमें से मुसलमानों का एक गिरोह जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, वो उस अज़ाब से बच गया। उनमें से लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ चले गए। एक बड़ी जमात इन इलाकों में आकर आबाद हो गई जो कौम समूद के इलाके कहलाते हैं। और ये इलाका अरब के शिमाल की जानिब, जब मदीना मुनव्वरा से सफ़र करें शाम की जानिब, तो इलाका जो ऊपर की तरफ आता है वो ये इलाका है जहाँ कौम समूद आबाद हुई। समूद इनमें से एक शख्स का नाम है जिसकी आल औलाद वहाँ कसरत से आबाद हुई और उसी शख्स के नाम पे ये कौम समूद कहलाई। तो ये लोग ईमान ले आए, नेक अमाल को अपना शियार बनाया, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात निगाहों से ओझल हो गई। शैतान ने इन्हें बहकाना शुरू कर दिया और फिर एक ऐसा ज़माना आ गया कि पूरी कौम ही गुमराही का शिकार हो गई और दूर दूर तक कहीं भी अल्लाह की वहदानियत और इस्लाम का तज़किरा ना रहा, दीन की तालीमात का कोई नामो निशान ना रहा। इस कौम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। कौम आद के ज़िक्र में हम मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ी जिस्मानी सलाहियतें दी, वो फ़न तामीर पर बड़ी दस्तरस रखते थे। इसी तरह कौम समूद में भी वो चीज़ें वरसे में मुंतकिल हुई। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर उसमें अपने मकानात बना लेते और फसलें काश करते। बड़े घने बागात इनके पास थे, वसाइल की फरावानी थी, सेहत थी, तवानाई थी, लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़र्द हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये ज़माना कहा जाता है कि हज़रत हूद के बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से काफ़ी कबल का ज़माना है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने शऊर की आँख खोली। अल्लाह के नबी कभी भी बुराइयों से साजगार नहीं होते,
तो जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो उन्होंने तौहीद की तालीमात देनी शुरू की, लोगों को उन बुराइयों से मुतरब्बे करना शुरू किया। तो वो लोग कहने लगे कि ऐ साले, तुम तो बड़े बासलाहियत इंसान थे और हमारी आंखों का तारा हो और जवाने राना भी हो, तो हमें तो तवक्को थी कि तुम अपनी रवायात को लेकर आगे बढ़ोगे, इन देवताओं का जिक्र करोगे और हमारा मजहबी मनसब संभालोगे और हमें अपने एतकादात पर रासिक करोगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि तुमने तो बिल्कुल बरअक्स तालीमात शुरू कर दी हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तंबीह की कि नहीं, खैर का रास्ता यही है। तो वो बजाय इसके कि उन पर गौर करते, उन्होंने हुज्जत करना शुरू कर दी और कहा कि अगर हम गलत होते तो हमें इतनी नेमतें क्यों मिलती, ऐसी सेहत क्यों अता होती, ऐसी तवानाइयाँ हमें क्यों मुयस्सर आती, इतने वसाइल हमें क्यों मिलते, ये खुशहाली हमें कैसे इनायत हो गई। अगर आसमान के देवता हम पे राज़ी नहीं हैं और वो बालातर हस्ती जिसका तुम जिक्र करते हो वो हम पे नाराज़ है, तो फिर ये नेमतों की फरावानी किस लिए है। पैगम्बर ने उन्हें समझाया कि नेमतें भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती हैं और अल्लाह की दराज रस्सी पर तुम्हें इतराना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी अक्ल में ये बात ना पड़ी और फिर उनसे एक बड़ी गलती का सुदूर हो गया, और ये कि उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। याद रखिए कि पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल, नबी मोजज़ा दिखा सकते हैं, लेकिन मोजज़ा मांगने के बाद फिर हुज्जत तमाम हो जाती है, फिर रास्ता बाकी नहीं रहता कि ईमान से मफर इख्तियार किया जाए, ईमान से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा मोजज़ा दिखाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मोजज़ा देखना चाहते हो। याद रखो कि कुदरत मेरे ज़रिए से कोई भी निशानी दिखाने पर कादिर है, लेकिन मुझे डर है कि तुम निशानी देखने के बाद ईमान नहीं लाओगे और अल्लाह की गिरफ्त में आ जाओगे। उन्होंने इसरार जारी रखा और कहा ये सामने की चट्टान से एक ऊँटनी नमूदार हो जाए जो कि गाबन भी हो और आते ही बच्चे को जने, और फिर हम देखें कि ये कैसे तहय्युर खेज़ वाक़या होता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मोजज़े का इजहार कर दिया। कुरान पाक ने उसे नाकतुल्लाह से ताबीर किया कि वो ऊँटनी है जो कि अल्लाह की कुदरत से ज़हूर पजीर हुई है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारी फरमाइश पर यह मोजज़ा तो नमूदार हो गया है, और इसे देखकर कई लोग मुसलमान भी हो गए, और एक सरदार जंदा बिन अमर उसी वक्त मुसलमान हो गया और बहुत से लोग भी मुसलमान हो गए। लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि मुसलमान हो रहे हैं तो दीगर उनके सरदार और मंदिरों के परोहत और पुजारी, जिसमें ज़व्वाब बिन अमर और हबाब और रुबाब बिन सफ़र जो कि काहिन था, वो आड़े आ गए। उन्होंने समझाया कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये शायद किसी सेहर का असर है, जादू का असर है, अपने अकीदे न छोड़ो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनकी गालिब अक्सरियत को अब भी गुमराही पे देखा तो कहा कि मुझे यही खदशा था, अब ये मौजज़ा रोनुमा हो गया, अब एक एहतियात करना कि एक दिन इस ऊँटनी के लिए है, ये पानी पिएगी और चरागाह में चरेगी, तुम अपने जानवरों को उस दिन अपने बाड़ों में मुक़य्यद रखोगे और आज़ाद नहीं करोगे और कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं करेगा। और याद रखना कि अगर खिलाफ वर्जी हुई तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। वो अब एक अंदर से खौफज़दा तो थे जो भी इसकी ताबीर करते थे। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। ऊँटनी एक दिन पानी पी लेती और पानी का सारा ज़ख़ीरा वो नोशे जहाँ कर जाती, और इसी तरह बड़ी मिकदार में वो चारा खा लेती। लेकिन उस दिन उस कौम पर एक ये मेहरबानी भी होती कि वो इस कसरत से दूध दिया करती थी कि सबको किफ़ायत कर जाता। काफ़ी अरसा तो वो इसे बर्दाश्त करते रहे। फिर जैसा कि गुमराही है, चेमगोइयाँ शुरू होती हैं। दो ख़वातीन, एक सदूक नामी, उसने एक शख्स को कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दो। एक अनीज़ा नामी औरत ने कैदार को कहा कि मैं अपनी खूबसूरत बेटी तुमसे ब्याह दूंगी,
तुम किसी तरह इस ऊँटनी का ख़ात्मा कर दो, ये तो हमारे लिए इसको बर्दाश्त करना बड़ा दुश्वार हो रहा है। वो दोनों इन बातों में आ गए और फिर एक मंसूबा उन्होंने और भी बनाया कि इस ऊँटनी को भी मार डालें और साथ ही सालेह अलैहिस्सलाम के घर पे हमला करें और उन्हें भी शहीद कर दें रातों रात, और किसी को खबर नहीं हो सकेगी कि ये काम किसने किया। वही हुआ, उन बदबख्तों ने ऊँटनी पे हमला किया और उसकी टांगें काट दी, वो गिर गई, हलाक हो गई, उसका बच्चा चीखता हुआ पहाड़ों में गायब हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो उन्होंने कहा कि देखा ना कि मैं जिस खतरे से तुम्हें डराया करता था वही हुआ। अच्छा, अब 3 दिन हैं तुम्हारे लिए मोहलत के, 3 दिनों में खाओ पियो, 3 दिन के बाद तुम्हारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा और अल्लाह का अजाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इसके बावजूद भी उन बदबख्तों ने शब खून मारने की कोशिश की। अल्लाह ने फरिश्ते अपने पाक पैगंबर की हिफाजत के लिए भेज दिए, जिन्होंने उन पर संगवारी की और उनको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर के करीब ना आने दिया। अब जिस तरह के हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, पहले दिन उनका चेहरा जर्द हो गया। यही उन्होंने कहा कि कैसे, कौन सा अजाब है, क्या होगा। आपने देखा कि आपने फरमाया कि तुम्हारी रंगतें बदल जाएंगी। इब्ने कसीर ने क्या खूबसूरत बात की है कि अंदर से वो डरे तो हुए थे, तो जिस तरह एक शख्स को यकीन हो जाए कि उसे मौत की सज़ा अब दी जाने वाली है तो उसका चेहरा जर्द हो जाता है खौफ से। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, फिर शिद्दत खौफ से दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, और फिर जब एक यकीनी आसार गोया के मौत के नज़र आने लगे तो वो चेहरे स्याह हो गए। पहले जर्द हुए, फिर सुर्ख हुए, फिर स्याह हो गए, और अभी वो रात में अपनी पनागाहों में अपने घरों में आराम कर रहे थे कि एक कड़क सुनाई दी। ऐसी कड़क गोया कि जिसने हर चीज़ को ज़ेरो ज़बर कर दिया, जलजला सा एक बपा हो गया। उसी कड़क ने उनके कलेजे जो है वो पानी की तरह बह गए और मौत ने उनको आ लिया। वो अपनी जगहों पे धरे के धरे रह गए, लेकिन उठ ना सके। फिर ऐसी कोई दहशत माहौल पे तारी हुई उस शदीद कड़क की वजह से, और उसके आहंग और शोर की वजह से, उसकी गरजदार आवाज़ की वजह से, कि वो उनमें से कोई एक नफस भी ज़िंदा ना रह सका। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा। कहा जाता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में आ गए थे। कुछ रवायतें हैं कि हज़र मौत में आ गए थे, वहाँ उनका मज़ार मुबारक भी है। अहले फ़लस्तीन का कहना है कि वो फ़लस्तीन में आ गए थे और रमला के मकाम पर उनकी आखिरी आरामगाह भी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निशानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक मकाम पर कुछ हरावल दस्ता जब आगे बढ़ा, उन्होंने क़याम किया तो उन्होंने वहाँ से पानी निकाला और आटा पीसा, रोटियाँ पकाईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो आपने फरमाया कि ये पानी को बहा दो और जो रोटियाँ पक चुकी हैं उन्हें भी जो है वो फेंक दो, जो आटा गुंदा हुआ है वो भी तलफ कर दो, और जो हांडियाँ चढ़ी हुई हैं वो भी उलटा दो। इसलिए कि ये वो मकाम है जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आया था। ऐसा ना हो कि उस नहुसत के असरात तुम्हें भी आ घेरें। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि कुदरत से निशानियाँ तलब ना करो, अल्लाह के नबी से मौजज़ा ना तलब किया जाए। इसलिए कि जब कोई कौम मौजज़ा तलब करती है और फिर उसके बाद वो ईमान और एतकाद से महरूम रहती है, उसके बाद भी अगर वो अपनी ज़िद और सरकशी पर अड़ी रहती है तो फिर यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब का शिकार हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि जो फितरत का रास्ता है, जो दीन का रास्ता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब रसूलों की तालीम व तलकीन का रास्ता है, वही रास्ता सही है। और अल्लाह हमें इसी पर गामज़न रहने की सादत अता फरमाए। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम।
वेलकम बैक। जनाब मौजूद हूँ मैं किचन में। जी हाँ, जब मैं किचन में मौजूद होती हूँ तो तरह तरह की खुशबू आ रही होती है, रंग बिरंगे खाने जायके हमारे सामने बिखरे हुए होते हैं। और वो बिखरे क्यों ना, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी सी शेफ़ तो है, फ़ायज़ा इकबाल। जी फ़ायज़ा, आज फ़ायज़ा तो हमें नवाबी सवैयाँ बनाना सिखा रही हैं। और नवाबी सवैयाँ में उनका कहने का ख्याल है कि बहुत सवैयों को सजा दिया जाए तो वो नवाबी सवैयाँ कहलाती हैं। और कोफ्ते भी आज बहुत मज़े के बनने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा जो खाना है कहाँ तक पहुँचा। जी फ़ायज़ा। अच्छा, कोफ्तों का जो प्रोसीजर था ना वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसमें ये था कि कोफ्ते जो थे वो मैंने बना दिए थे, उसका मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद ग्रेवी का मेथड शेयर किया था हमने। लास्ट टाइम जो ग्रेवी शेयर की तो हमने टमाटर का पेस्ट, उसके टमाटर की प्यूरी ऐड की थी और उसको हमने पकने के लिए रख दिया था। साथ में ही मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की जो कि थी हाफ टी स्पून। और इसके बाद फिर हमने इसको पकाया। जब इसने अब ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया ग्रेवी ने, फिर हमने इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया। और जब दही का पानी खुश्क हो गया उसके बाद हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर किए। 5 मिनट के लिए कोफ्तों को भुनाई की। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 500 ml पानी डाल दिया और फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया। अब इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं दम पे और अब हम इसके दम जो है ना वो हटा देते, खोलते हैं इसको और अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। अच्छा, हम इस पानी को ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अगर इसका शोरबा बनाना है या अगर हमने इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा करना है। अगर आपको इसको थोड़ी सी ग्रेवी को अगर आपने कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कोफ्तों के साथ इतनी ग्रेवी तो आई थिंक होनी ही चाहिए ताकि आप जो है ना वो थोड़ा सा ग्रेवी को भी एंजॉय कर सकें, आप राइस के साथ खा सकें, आप नान के साथ इजीली इसको खा सकें। आज मुझे किस चीज़ के साथ तुम खिला रही हो? मैं आपको इसको नान के साथ खिला रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये दम के बाद डालना है आपने। अच्छा, ठीक है। और या इस तरह भी हो सकता है ना कि हमने तकरीबन पूरी तैयार कर ली है ये हंडिया और उतारते हुए चूल्हे से हम उसमें गरम मसाला ऐड करें उसमें और इसके स्टोव को आपने बंद कर देना है। मेरे पास यहाँ पे बॉयल एग्स हैं तो मैं कोफ्तों के साथ बॉयल एग्स को भी सर्व करूंगी। आप वैसे मुझे तो कोफ्तों के साथ बॉयल एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। कुछ लोग आलू भी डालते हैं। हाँ, आलू अपनी वैसे आप मुझे वो डिश पका देंगी। हम इस डिश में जो है ना वो इसको सर्व करते हैं। तो अंडों को आप ऐसे ही रहने देंगी, इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे? ऐड नहीं करूंगी क्योंकि हम ऊपर से रखेंगे इसके अंदर। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको दरमियान में से कट ना करें अंडों को और वैसे ही इसके अंदर वैसे ही रख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो फिर आप इसके अंदर ही डायरेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, यानी कि अंडों को उबाल के हमने वैसे ही अंडे कोफ्तों के साथ अंदर इसमें डाल दिए और उसको पकने दिया। ठीक है। वैसे थोड़ी थोड़ी मुझे भी आना शुरू हो गई हैं चीजें, है ना? सब चीजें आपको आ जाएंगी। आपको मुझे लगता है सब कुछ आता है, वैसे आप बनाती नहीं है सिर्फ इसलिए कि आपको बनाना ना पड़े। ऐसे काम चोरी वो जिसे कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। आप कमाल करती हैं? वही कमाल करती हूँ। चलें जी, ये जो है ना ये हमारे कोफ्ते जो रेडी हैं, एक इसमें से 2-3 कोफ्ते कम कर लेते क्योंकि हमने अंडे भी डालने हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो अंडे डालते हैं इसमें। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोफ्ते बनाते हुए अगर गर्मियों में बना रहे हों तो वो उसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं और अगर सर्दियों में कोफ्ते पका रहे हों तो उसमें वो अंडे का इस्तेमाल करते हैं। आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और अंडे भी। एट अ टाइम आप आलू और अंडे दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें भी मेरे सामने हम इसके ऊपर डालेंगे और एक में ये आपके लिए पूरा डाल रही हूँ इसमें। यानी कि आप सबके सामने ये बताना चाह रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? नहीं, मैं आपकी पसंद का ख्याल रख रही हूँ कि आपको जो है ना वो पसंद है। ठीक है, चलें जी। अब आप क्या करेंगी, आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगी। ओके, मैं डालूं? आप डालें क्योंकि आपको काम तो सारा आता है। वो कहते हैं ना कि काम इतना भी नहीं आना चाहिए, जब काम आ गया तो फिर सब काम ही बताते हैं, तो बेहतर है यही कह दें कि कुछ नहीं आता।
ठीक है ना, ताकि आपके जो है ना काम से जान छूट जाए। हाँ, कितनी अक्लमंद हो फायद साहब, बहुत, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू। चलें, अब इसके ऊपर ये आपने डाल दिया। अब जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे हम ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ड्रिंक में मेरे पास यहाँ पे है आज एनर्जी ड्रिंक है, और ये एनर्जी ड्रिंक जो है वो बनाया जाएगा स्ट्रॉबेरीज़ का, बनानास का शेक जो है ना, स्ट्रॉबेरी शेक आप कह लें, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक कह लें, तो ये तो बहुत ही वैसे ही फ़ायदेमंद होता है। और स्पेशली रमज़ान में सारे दिन की थकन के बाद जब आप इस ड्रिंक को पियेंगे तो आपकी सारी थकावट जो है ना वो उतर जाएगी। मेरे पास यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे आलमंड्स हैं, 1 टेबलस्पून मैंने आलमंड्स लेने हैं। ठीक है, बादाम आपने वो पहले ही उसको छील के रख दिया, ब्लांच किया हुआ है मैंने बादाम को। और उसके बाद मेरे पास 6 to 7 यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो खजूरें हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे किशमिश है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास पिस्ता है, और मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग जो है ना वो हनी है। आप स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है बनानास, जो कि हैं तकरीबन 8 बनानास हैं मेरे पास। स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो कि मेरे पास आप ले सकते हैं 8 to 10 पीसेस आप स्ट्रॉबेरीज़ के ले लें। ठीक है, और इसमें मिल्क जाएगा। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, हम स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो जितना भी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ शेक या उसका जूस बना के पिया जाए तो आपको मुझे लगता है जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना उनको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, और वो इस वजह से भी कि अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से उस मौसम का जो फल या सब्ज़ी आपको दी है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अब स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, और बनाना को इसमें डालते हुए और यूज़ करते हुए इतना ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि एक केले में 100 कैलोरीज होती हैं, और आपको जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको बनाएं, और बल्कि उस हिसाब से खाएं पिएं बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ऑलपर्स का फुल फैट मिल्क है, जो कि मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें ऑलपर्स का मिल्क ऐड करना है। अगेन शुगर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसमें जो है ना, हाँ जी, क्योंकि फलों की एक अपनी मिठास होती है, जिसमें स्ट्रॉबेरीज की भी अपनी मिठास है, बनानास की भी अपनी मिठास है, फिर इसमें मैं खजूरें ऐड कर रही हूँ, उसकी अपनी है, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। जब शहद आ गया तो फिर चीनी की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिस्ता। मुझे लगता है पिस्ता आपको बहुत पसंद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करती हैं आप पिस्ता का। हाँ बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स ऑब्वियसली डिज़र्ट्स में अगर ड्राई फ्रूट्स ना हो तो डिज़र्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें जो है ना 1 टेबलस्पून के इक्वल जो है ना मेरे पास बादाम है। बादाम इसी वजह से डाल रही हैं क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को भूलने की बहुत आदत होती है, तो उनको, और ये आपके लिए सब लोग, हाँ आपको मुझे है? पता था, यस, बहुत ज़्यादा है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें आप रख के कहीं पे भूल जाते हैं और फिर आपको वही आता है मेमोरी प्रॉब्लम। और लेकिन लास्ट में हम इसमें जो है ना वो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई उम्र का तकाजा, क्योंकि बहुत लोग ये भी समझते हैं कि जो उम्र का तकाजा इस वजह से मेमोरी लॉस है। जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी ग़िज़ा में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आप बहुत सी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को जवान ही रखिए, यंग ही रखिए और फ्रेश रखिए। बादाम का इस्तेमाल कीजिए, और स्पेशली जो फायजा बना रही है बादाम का शेक, बादाम स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, एनर्जी शेक है आपका पूरी तरह। डिज़र्ट भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और ड्रिंक रेडी हो जाएगा, फिर हम अपने स्नैक्स की तरफ आएंगे। ठीक है, मुझे ग्लास अगर आप पकड़ा दें तो। ओके, हमारा जो है एनर्जी ड्रिंक ये रेडी है।
आज हमारे पास ग्लास भी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत किया, ये आपने बहुत खूबसूरत इसको बना दिया है। और आप ये सब देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने कितने प्यारे अंदाज से साइड्स पे स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया है, दरमियान में बनाना छोटे छोटे काट के लगा दिए हैं। इसमें अगर कोई और भी हम फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं जस्ट फॉर डेकोरेशन। इसमें हमने जो ऐड की हैं खजूर ऐड की है, हम खजूर को भी लगा सकते हैं इसमें। चले जी। सो इस तरह का अगर आप यूज़ करें, बाहर से ही पता चल जाता है कि इस ड्रिंक के अंदर क्या है। इसमें खजूर भी लगा सकते हैं, मैंने इसमें बनानास लगाए हैं, आप इसमें खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये ड्रिंक हेल्दी ड्रिंक रेडी है। ओके, ग़िज़ाइयत से भरपूर, कैलोरीज से भरपूर। अगर सारे दिन में आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है आपको, या आपको वो जिसे कहते हैं ना चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के जो नहीं आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मॉर्निंग में पिए हाँ। और इवनिंग में इसको यूज़ करें, आप दोनों टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और अफ्तारी में स्पेशली अगर आप लेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फ्रेश फील करेंगे अपने आप को। अच्छा डॉक्टर, ये मेरे पास जो है ना वो डिज़र्ट है। डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ एक दफ़ा दोबारा से शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे वर्मिसेलीज थी, यानी कि सवैयाँ थी, जो कि बारीक मैंने बिल्कुल उनको बारीक कर लिया था। और इसको मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में या घी में, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कि डालडा का होगा। आप इसको अच्छे तरीके से भून लें। भूनने के बाद आप इसमें 6 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसको अच्छे से पकाने के बाद फर्स्ट लेयर लगाएंगे, सेकंड लेयर कस्टर्ड की होगी और थर्ड लेयर फिर सवैयों की होगी। और कस्टर्ड की रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर जो है ना वो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे। इन ड्राई फ्रूट्स में जो है ना वो मैंने ब्लांच्ड आलमंड्स यूज़ किए हैं, किशमिश यूज़ की है, और अब लास्ट में हमारे पास पिस्ता रह गया था, अब हम इसमें पिस्ता का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ड्रिजल करना है। और ये हमारा जो है ना वो डिज़र्ट ये रेडी है। इसको हमने कितनी देर तक फ्रिज में रखा? आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत मज़े का होगा, क्योंकि कुछ डिज़र्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हॉट सर्व किए जाते हैं, कुछ डिज़र्ट्स होते हैं जो कोल्ड सर्व किए जाते हैं, और ये कोल्ड डिज़र्ट है, अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको सर्व करें। यानी कि आज हमारे पास 2 कोल्ड डिज़र्ट हैं, ठीक है ना? दो हाँ, एक तरह की वो ड्रिंक वो जो है वो भी आपने ठंडी ठंडी दी है, क्योंकि जो शेक आपने दिया है वो ग्लास ठंडा या हुआ हुआ है, तो बहुत ठंडा है ना आज। हाँ, बहुत ज़्यादा आज चिल है। और मैं वही कह रही थी कि ये सब हमने पहले फ्रिज में रखना है, अच्छी तरह से चिल हो जाए और उसके बाद हमने खाना है। और एक चीज़ गर्मा गर्म हमारे सामने है, जो कि अगर गर्म ही हमारे सामने आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वो पकड़ा दें बकेट तो मैं उसके अंदर नान रख दूँ। ठीक है। तो आज फायजा हमें नान के साथ कोफ्ते खिला रही हैं, मज़ेदार। अफ्तारी हम इसी से ही करेंगे, और अगर आप बर्फ़ पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को बर्फ़ का जो प्रॉब्लम होता है कि गला ख़राब हो जाता है। हाँ। अगर बर्फ़ पसंद नहीं करते तो आप लोग क्या करें, अपने फ्रूट्स को ठंडा कर लें। बनाने से पहले 1-2 घंटे पहले आप फ्रूट्स को फ्रीज़र में रख दें, दूध को फ्रीज़र में रख दें, और फिर आपको बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका गला ख़राब नहीं होगा। ये भी बड़ी मज़े की बात बताइए कि गला ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रूट ठंडे होंगे तो गला ख़राब नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात की है। सो यहाँ पे हमारी अफ्तारी की तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, खाने के तरीके हम आपको बता चुके हैं, और एक मज़े की बात, भला क्या हमें खाने के लिए यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपसे मज़े की बातें होंगी। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ ब्रेक में ज्वाइन किया है अहमद साबिर चुगताई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साबिर साहब, आपको पता है कि जब भी आप आते हैं, स्पेशली हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी इसी तरह का है कि हम हर दिन किसी न किसी एक अल्लाह के पैगंबर के मुतल्लिक जानते हैं, उनके मौजज़ात के मुतल्लिक, उनकी हालात ज़िंदगी के मुतल्लिक। तो आज जो पैगंबर हमने चुने हैं इस पे डिस्कस करने के लिए, वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले तो आप मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुतल्लिक बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों के वाक़यात बयान किए हैं, ये बहुत ही इबरत ख़ेज़ और नसीहत आमोज़ हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबुल बशर, खलीलुल्लाह, इमामुन्नास और हनीफ़ कहकर पुकारा है।
कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आपका 69 बार ज़िक्र आया है, 69 टाइम्स। अच्छा। और आपका शहर जो है वो बाबल था, जो मौजूदा इराक़ है। अच्छा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के आप जद्द अमजद हैं। और बिलखसूस जो आपको इम्तियाज़ हासिल है वो ये कि नबी आखिरुज़्ज़मान अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जद्द अमजद होने का एज़ाज़ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की विलादत बाबल में हुई, जो मौजूदा इराक़ है। बाबल से मिस्र, शाम, फ़लस्तीन और फिर अरब की वादियों तक आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के पैगाम को आम किया। यानी हिजरत भी फरमाई वहाँ? हिजरत भी आपने फरमाई। आपकी जो पहली हिजरत है वो मिस्र और फ़लस्तीन की तरफ थी। अच्छा। और बाद में आपने जो हिजरत फरमाई वो मक्का शरीफ यानी अरब की तरफ थी। आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अरब में आपने तबलीग इस्लाम की ज़िम्मेदारी सौंपी और आपके बेटे जो इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे उनको आपने शाम और फ़लस्तीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और इस्लाम की तबलीग की जो ज़िम्मेदारी थी वो सौंपी। और आपके भतीजे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनको उर्दन में आपने ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो उर्दन में इस्लाम की तबलीग को आम फरमाएं। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीन, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो उस वक्त वहाँ के इलाके की क्या सूरत हाल थी? वो लोग कोई किसी की परस्तिश करते थे या वो किसी खुदा को मानते ही नहीं थे? क्या सूरत हाल थी वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हर नबी को किसी न किसी मकसद के लिए मबऊस फरमाया। जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस करने का मकसद ये था कि आपकी नस्ल से हज़रत इस्माईल की औलाद से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना था। तो सबसे बड़ा मकसद हज़रत इब्राहीम की विलादत का और उनको मनसब नबूवत पर फाइज़ करने का ये था कि वो सिलसिला और वो कड़ी शुरू हो कि जिस सिलसिला और कड़ी से नबी आखिरुज़्ज़मान ने तशरीफ़ लाना था। दूसरी बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं कि जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए जो अल्फाज नबी वसल्लम ने जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल फरमाए, जिसमें फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में उस्वा हसना है। और यही अल्फाज अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी इब्राहीम उस्वतुन हसना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। और तीसरा मकसद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था, बुत परस्ती तो हर नबी के दौर में रही और हर नबी ने बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, क्योंकि बुत परस्ती का मकसद ये होता था कि इंसान की फ़िक्र और अल्लाह की तौहीद के दरमियान रुकावटें खड़ी की जाएं। अच्छा, तो फिर जब बुत परस्ती वहाँ पे आम थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों के साथ, बुत परस्ती करने वालों के साथ कैसा सलूक किया? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि बुत परस्ती तो इसलिए थी कि वो रुकावट खड़ी की जाए जी। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक में जो सबसे बड़ा काम है वो एक मुनज़्ज़म मरबूत और ताकतवर रियासत के ज़ालिम बादशाह से आपने टक्कर ली, और उस टक्कर लेने तक, उसको समझाने तक, उससे पहले के मराहिल में आपने बुतों को तोड़ा, क्योंकि आपने अपनी आवाज़ बादशाह तक पहुंचाने से पहले आपने अपनी तबलीग का आगाज़ आवाम से किया। और आवाम को आपने किस तरह गुफ्तगू फरमाई? आपने फरमाया कि वो वाक़या हो गया, एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या और बड़ा तफसील से है, मैं मुख्तसर 2 लफ्ज़ में उसको बयान करता हूँ। कोई मेला होता था, उस मेले पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गया और वो गए, मेला से वापस हो के खेल कूद से वापस आए तो खाना अपने बुतों के चरणों में बैठ के खाते थे। वो जब वापस आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे हमारे साथ चलो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़नाज़र नज़रतुन फ़िन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम, आप ऐसे आसमान की तरफ देखा, सितारों को कहा मैं तो बीमार हूँ। तो मतलब ये था कि मैं बीमार होने वाला हूँ। वो आपको छोड़ के चले गए। जब वो वापस आए अपने बुत खाने में तो क्या देखा कि कोई बुत भी सलामत नहीं था। तो किसी के बाजू कटा हुआ, किसी की टांग, किसी की आंख, किसी का कुछ। मुख्तसर ये कि आपने सबको मारने का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के कंधे पर रख दिया।
जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बुतों के साथ किसने किया है। तो फिर लोगों ने कहा कि एक मर्द एक है यहाँ पर जो हमारे बुतों के खिलाफ बोल, जिसका नाम इब्राहीम है। जब इब्राहीम को बादशाह के सामने बुलाया गया तो उनसे पूछा गया क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये किया है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग का अंदाज़ देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, अपने खुदाओं से पूछ लो। खुदा तो ताकतवर होता है ना, खुदा तो समी होता है, खुदा बसीर होता है, खुदा अलीम होता है, खुदा हर चीज़ को जानता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने बुतों से पूछो कि इनके साथ ये हशर किसने किया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये जुमला कहने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें भी पता है इब्राहीम ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो फिर उफ़ है, तुफ़ है तुम पर और तुम्हारे खुदाओं पर कि ना वो बोल सकते हैं, ना वो अपने आप को मार खाने से बचा सकते हैं, ना अपने पर तशद्दुद से बचा सकते हैं। हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, लेकिन हम इसको हम कल पे मुलतवी कर देते हैं। यहाँ पे नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे डॉक्टर फरिया अमीन को इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी सहर में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।